गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 2 द एंट एंड क्रिकेट का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट। स्टोरी देखते हैं क्या है। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। यहाँ पे देखते हैं आ यंग सिली क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है एक झींगुर होता है, झींगुर और एक चींटी की स्टोरी है एक ये। तो इसमें स्टोरी देखते हैं हम क्या है पोएम की स्टोरी। एक सिली थोड़ा बेवकूफ़ सा क्रिकेट है जो एक झींगुर है जिसको गाना गाने की बहुत आदत होती है। जब गर्मियों का मौसम था, स्प्रिंग था, वार्म था, अच्छे सूरज निकलते थे, अच्छा मौसम था, तब वह पूरे टाइम गाना गाता रहता था। मगर अब जो वह कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसने देखा कि उसके घर के कपबोर्ड में, जो उसका कपबोर्ड था, जो अलमारी थी उसके घर में, उसमें क्या देखता है उसने देखा कि उसमें कोई सामान नहीं था खाने के लिए, सब पूरा खाली पड़ा हुआ था। नॉट आ क्रम ऑफ टू बी फाउंड। क्रम मतलब यहाँ पे दिया हुआ अ पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के टुकड़े का मतलब कि उसके घर में एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड द ग्राउंड, और जो उसके घर था, पूरा जो ग्राउंड था वो पूरा बर्फ़ से ढक गया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही शी नॉट अ लीफ ऑन ट्री, ना ही उसे कहीं पे कोई फूल दिखाई दे रहा था, ना ही पेड़ों पे पत्तियाँ दिखाई दे रही थी। मतलब इसका मतलब ये था कि ठंड आ चुकी थी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। क्रिकेट सोचता है मैंने तो खाने के लिए समर में कुछ भी नहीं जमा किया। अब सर्दी आ चुकी है, वह परेशान हो गया कि उसके पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल trembling with cold, away he set off to a misery, and to see if he kept him alive he would grant him shelter from rain। और वह भूख से ऐसा हो गया था, स्टार्विंग, फैमिन मतलब होता भूख से इतना ज़्यादा, बिल्कुल इस तरह भूख हो गई थी उसे कि बिल्कुल वो ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा, उसे इतनी भूख लग रही थी। और वह भूख से ऐसा हो गया था कि वह किसी से मांगने के लिए वह सोचने लगा। इतनी ठंड में कपकपाता हुआ वह एक कंजूस चींटी के पास में गया। ये देखने के लिए जाता है वह कि क्या वह उसको कुछ दे देगी कि वह इतनी सर्दी में जिंदा रह जाए। वह सोचता है कि आंट उसे शेल्टर दे देगा, मतलब उसे कुछ रहने की जगह दे देगा ठंड में अपने घर में, और बारिश से बचने के लिए वह कुछ ग्रेन भी दे देगा उसको। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन अ माउथ ऑफ ग्रेन। अ माउथ ऑफ ग्रेन मतलब कि उसको इतना खाने के लिए दे दे कि मतलब उसका पेट भर जाए। शेल्टर फ्रॉम रेन, और उससे बारिश का भी मौसम था और उसको शेल्टर दे दे अपने घर में रहने के लिए ताकि वो बारिश से भी बच जाए। ठंड का मौसम तो था ही विश्ड ओनली बोरो। वह केवल उधार लेना चाहता था कि उससे मैं बोरो ले लूँ। उसने सोचा था कि वह आंट से उधार ले लेगा, उसे वापस कर देगा टुमारो, जो कल आएगा। रिपे इट टुमारो, और दूसरे दिन वह वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, सेज द ऑन्ट टू द क्रिकेट, आई एम योर servant and friend, but we aunts never borrow, we aunts never lend। उसके बाद में अगर आंट खाना उसको नहीं देगी या मांगने नहीं जाएगा वह, तो वह भूख से मर जाएगा। उसके बाद में आंट ना उधार देती है, आंट ना कभी किसी को उधार देती है, ना किसी से उधार लेती है।
बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म। उसने कहा, आंट ने कहा कि जब मौसम अच्छा था, जब गर्मी का मौसम था, तो तुमने अपने लिए कुछ क्यों नहीं बचा के रखा था खाने के लिए। Said the cricket, not I, my dear, was so light that I sang day and night, for all nature looked gay। तो क्रिकेट हताश होकर बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं रखा है, मैं तो मौसम इतना अच्छा था कि मैं एंजॉय कर रहा था और रात दिन मैं गाना गाता रहता था। You sang, sir, you sing। After that, go then, said the aunt, and dance winter away। उसके बाद में आंट कहता है, ठीक है तो जाओ यहाँ से, अब तुम जाओ और जाके डांस करो ताकि विंटर चला जाए। Thus ending, the hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor cricket। उसके बाद में क्या होता है, एंडिंग में क्रिकेट अपना विकेट जो है उसे उठाकर बाहर निकल जाता है, डोर के बाहर निकल जाता है, परेशान होकर बेचारा पुअर क्रिकेट। दो दिस इज अ फेबल, द मोरल इज गुड, इफ यू लीव विदाउट वर्क यू मस्ट लीव विदाउट फूड। फेबल का मतलब यहाँ पे है, फेबल का मतलब होता है जो लोग हैं इसको स्टोरी कहते हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा इसको लोग स्टोरी कहते हैं, लेकिन मैं जो पोएट है वो कहता है मैं यह मानता हूँ कि ये सच है, क्योंकि कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 4 लेग्स के होते हैं, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा। कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 4 लेग्स के होते हैं और कुछ क्रिकेट जो होते हैं वो 2 लेग्स के होते हैं, जिनकी 2 लेग्स होती हैं। इन्होंने जो ये इशारा किया है ये ह्यूमन बींग्स पे किया है, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों पे इन्होंने ये इशारा किया है। वो उन्होंने कहा कि ह्यूमन पर कुछ लोग में कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी फ्यूचर के प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं करते हैं और खुश रहते हैं। स्टोरी की मोरल ये है कि हमें आज में तो खुश रहना ही चाहिए, मगर हमें फ्यूचर के बारे में भी कुछ बचा के रखना चाहिए या हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और प्रिपेयर करके रखना चाहिए हमें फ्यूचर के लिए, ताकि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस कर सकें। तो ये थी हमारी स्टोरी की, पोएम की का मोरल था। एक स्टोरी भी है और इसमें हमें एक मोरल भी मिला है कि हमें काम करते रहना चाहिए, जिससे भी हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में आए तो वो हम उसको फेस कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट टर्न में इसका हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही था स्टोरी।